खुद को पहचानने के लिए आवश्यक तत्व। बुद्ध के विचार। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आत्मज्ञान, जागरूकता और मुक्ति पर केंद्रित हैं। वे मानते थे कि जब तक व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता, तब तक वह सच्ची शांति और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। उनके अनुसार आत्मपरिचय केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ और जागरूकता से संभव होता है। इस वीडियो में हम बुद्ध के विचारों के आधार पर आत्मपरिचय के लिए आवश्यक तत्वों को विस्तार से समझेंगे। आत्मजागरूकता। बुद्ध ने आत्मजागरूकता को आध्यात्मिक विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, तब तक वह अपने दुखों का कारण नहीं जान सकता। विपश्यना ध्यान आत्मजागरूकता का साधन। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि बताई, जिससे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देख सकता है। इस ध्यान का मुख्य उद्देश्य है स्वयं के विचारों का निरीक्षण करना बिना किसी पूर्वाग्रह के, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना ताकि हम अपने भीतर की स्थिति को समझ सकें, भावनाओं का विश्लेषण करना यह जानने के लिए कि हमारे दुख और सुख के स्रोत क्या हैं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा स्वयं का मन है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में ले जाए तो आत्मपरिचय संभव है। अनित्य को समझना। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनिच्चा, जिसका अर्थ है कि यह संसार और इसमें मौजूद सभी चीजें नश्वर हैं। खुद को पहचानने के लिए अनित्य को समझना क्यों जरूरी है? हम अपने विचारों से बंधे नहीं हैं। आज जो हम सोचते हैं वही हमेशा सच नहीं रहेगा। भावनाएं बदलती रहती हैं। गुस्सा, दुख, सुख ये सब स्थायी नहीं है। हमारा व्यक्तित्व स्थायी नहीं है। हम हर क्षण बदल रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पहचान को सीमित नहीं करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम मैं कहते हो वह भी परिवर्तनशील है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है तो वह अपनी सच्ची पहचान के करीब पहुंचने लगता है। दुख और उसके कारणों की समझ। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें से पहला सत्य है दुख है। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि जब तक हम अपने दुखों के मूल कारण को नहीं समझते, तब तक हम खुद को नहीं पहचान सकते। खुद को पहचानने के लिए दुखों की समझ जरूरी क्यों है? हम अपनी असली इच्छाओं को पहचान सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम कुछ चाहते हैं, लेकिन असल में हमें कुछ और चाहिए होता है। हमारे भ्रम दूर होते हैं। हम जान सकते हैं कि किस चीज से हमें वास्तव में शांति मिलती है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। जीवन की घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाओं पर है। बुद्ध कहते हैं, दुख को समझो, तभी तुम उससे मुक्त हो सकते हो। अहंकार का त्याग। बुद्ध ने बताया कि हमारा सबसे बड़ा भ्रम हमारा अहंकार है। जब तक हम अहंकार में जीते हैं, तब तक हम अपनी सच्ची पहचान तक नहीं पहुंच सकते। अहंकार को छोड़ने से आत्मपरिचय कैसे संभव है? हम अपने असली गुणों को पहचानते हैं। अहंकार के कारण हम खुद को दूसरों से बेहतर या बदतर समझते हैं। जब हम इसे छोड़ते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। हम दूसरों से जुड़ने में सक्षम होते हैं। जब अहंकार कम होता है तो हम दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। हम अपने दोषों को स्वीकार कर सकते हैं। अहंकार हमें हमारी गलतियों को देखने नहीं देता। बुद्ध कहते हैं, अहंकार को छोड़ो, तभी तुम अपने सच्चे रूप को देख पाओगे। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। ध्यान ही वह साधन है जिससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं। बुद्ध ने विभिन्न ध्यान विधियां बताई, जैसे आनापानसति, श्वास पर ध्यान, जिससे मन शांत होता है। विपश्यना, साक्षी भाव, जिससे हम खुद को गहराई से देख सकते हैं। ध्यान से आत्मपरिचय कैसे संभव है? हम अपने विचारों को बिना जज किए देख सकते हैं। हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। हमारी चेतना विकसित होती है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान सबसे बड़ा मार्गदर्शक है।
जो ध्यान करता है वह स्वयं को जान सकता है। करुणा और मैत्री। बुद्ध ने करुणा और मैत्री को आत्मपरिचय का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हम अपने भीतर भी शांति का अनुभव करते हैं। खुद को पहचानने में करुणा क्यों मदद करती है? यह हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है। यह हमें दूसरों के प्रति प्रेम भाव विकसित करने में मदद करती है। यह हमारे भीतर की कठोरता को समाप्त करती है। बुद्ध कहते हैं, जो दूसरों के लिए प्रेम रखता है वह खुद के लिए भी प्रेम रखता है। संतोष और सादगी। बुद्ध ने सादगीपूर्ण जीवन जीने का उपदेश दिया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति लालच और इच्छाओं में फंसा रहता है तब तक वह खुद को नहीं पहचान सकता। संतोष से आत्मपरिचय कैसे संभव है? हम बाहरी चीजों में सुख ढूंढना बंद कर देते हैं। हम अपने भीतर की संतुष्टि को महसूस कर सकते हैं। हम व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, संपत्ति नहीं, संतोष ही सच्ची समृद्धि है। अपने दीपक स्वयं बनो, आत्मपरिचय की अंतिम यात्रा। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो, स्वयं पर निर्भर रहो और सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ। यह वाक्य आत्मपरिचय की प्रक्रिया का सार प्रस्तुत करता है। जब तक हम बाहरी चीजों, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं तब तक हम अपनी वास्तविक पहचान तक नहीं पहुंच सकते। हमें स्वयं के भीतर झांकना होगा, अपने विचारों, भावनाओं और कर्तव्यों को समझना होगा और एक स्वनिर्मित रोशनी के सहारे आगे बढ़ना होगा। आत्मस्वीकृति, खुद को अपनाना। अक्सर हम अपने दोषों, कमजोरियों और गलतियों को देखकर खुद से असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आत्मपरिचय का एक महत्वपूर्ण पहलू है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। आत्मस्वीकृति से आत्मपरिचय कैसे संभव है? हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। हम खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर सकते हैं। हम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस तरह कमल का फूल कीचड़ में खिलता है उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी कठिनाइयों के बीच खिल सकती है। जब हम अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं तब हम सही मायनों में खुद को पहचानना शुरू करते हैं। सही कर्म, अपने कार्यों को समझना। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक कर्म, राइट एक्शन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बुद्ध कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान को परिभाषित करते हैं। सही कर्म से आत्मपरिचय कैसे संभव है? हम अपने कार्यों के पीछे के इरादों को समझ सकते हैं। हम उन कार्यों को चुन सकते हैं जो हमें सच्ची खुशी और शांति दे। हम अनावश्यक भ्रम और मोह से बच सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को जानता है वह स्वयं को जानता है। अगर हम अपने कार्यों को सजगता से देखें और समझें कि कौन से कार्य हमारे सच्चे स्वरूप को प्रकट करते हैं तो आत्मपरिचय आसान हो जाता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मपरिचय एक यात्रा है जो आत्म जागरूकता, अनित्य को समझने, दुख के कारणों की पहचान, अहंकार के त्याग, ध्यान, करुणा और संतोष के माध्यम से संभव होती है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करें तो हम धीरे धीरे खुद को पहचान सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी खुद को जानो, तभी तुम अपने जीवन का सही मार्ग देख पाओगे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी कहानियां सुनने के लिए बुद्धा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।